हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद इस्फ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है, इलेक्शन सीजन चल रहा है। ग्राम पंचायत 2021 उसी में हमें भी गोते लगाने पड़ेंगे और उस गोते के लिए हमें पीठासीन द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 24 से प्रपत्र 39 तक भरने पड़ेंगे। किस प्रकार से भरे जाएंगे, सरल शब्दों में हम भरने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। प्रपत्र 24 से प्रपत्र 39 तक कैसे भरे जाते हैं, तो चलते हैं। सर्वप्रथम प्रपत्र 24 परिशिष्ट 5 के द्वारा किस प्रकार से भरे जाते हैं देखते हैं। प्रपत्र 24 के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप यदि डिटेल में देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। संक्षेप में बता देते हैं हम एक लाइन में कि यदि आपके पास 1 से 4 या 1 से 5 जो भी आपको वार्ड मिले हुए हों तो प्रत्येक वार्ड का आप एक अभिकर्ता बनाएंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए बता रहा हूं। और इसी प्रकार से यदि अन्य हैं तो उसके लिए भी यही लागू होगा। तो अब हम देखते हैं, प्रधान पद के लिए एक ही एजेंट नियुक्त किया जाएगा। और यदि देखिए यहाँ पर आपको 2 फोटो की आवश्यकता होगी। एक फ़ोटो आप इस प्रपत्र 24 के कोने पर लगाएंगे और एक जो आप उसको नियुक्ति का आई कार्ड देंगे उस पर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए वार्ड 1 है, वार्ड 1 से 5 है आपके पास, तो आप प्रति वार्ड के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त करेंगे। और यहाँ है आपका वार्ड 1 से आप नियुक्त कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ वार्ड 1 लिख देंगे। ग्राम पंचायत सदस्य, तो यहाँ आप उसका नाम ये लिख देंगे नानई, जो भी आप जिस ग्राम में भी आप हैं वहाँ पर। बाकी को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये सभी के लिए लागू होता है। यदि आप क्षेत्र पंचायत के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो बाकी ग्राम पंचायत का नाम लिख करके वहाँ से उस पर टिक कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ किया है ग्राम पंचायत। उसी प्रकार से आप करेंगे यहाँ पर। अगर आप क्षेत्र पंचायत कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्षेत्र पंचायत के लिए यहाँ पर टिक कर देंगे और बाकी को खाली छोड़ देंगे। इसी प्रकार का जिला पंचायत कर रहे हैं तो आप जिला पंचायत को आप टिक करेंगे और उसके सामने उसका क्रमांक लिख देंगे। बाकी कॉलम को ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ ग्राम पंचायत का नाम तो आप लिखेंगे ही। तो अब चलते हैं। अब बात आती है मैं के सामने क्या लिखा जाएगा, हूँ के सामने क्या लिखा जाएगा। इसमें 2 परिस्थिति होती हैं। जैसे मैं के सामने प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा और हूँ के सामने एक निर्वाचन अभिकर्ता का नाम लिखा जाता है। तो शॉर्ट में बता देते हैं। तो नशीर एक स्पेसिमेन फॉर्मेट आपको मिलेगा। यदि उसमें प्रत्याशी ने नियुक्त किया है, अपने साइन दिए हुए हैं, तो वहाँ पर नशीर ही यहाँ नाम लिखा जाएगा। यहाँ ऊपर नसीर का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर नसीर के ही साइन होंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में यदि जाहिद के अर्थात यदि निर्वाचन अभिकर्ता का नाम लिख रहे हैं तो वहाँ पर स्पेसिमेन फॉर्मेट में भी निर्वाचन अभिकर्ता जाहिद के नाम होना चाहिए। और यदि जाहिद का नाम यहाँ आपके फॉर्मेट में है, स्पेसिमेन फॉर्मेट जो आपको सामग्री के साथ प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पर जाहिद का नाम लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और यहाँ आप जाहिद के साइन कराएंगे। और यहाँ पर जो आप
अभिकर्ता नियुक्त कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर मतदान स्थल का क्रमांक लिखा जाएगा और जो अभी आपको प्राप्त होगा प्राथमिक विद्यालय नानई एजेंट है और ये कमरा नंबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको फिलअप करेंगे। यहाँ पर स्थान नानई दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर आप मतदान अभिकर्ता के साइन करा लेंगे। यहाँ पर स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय नानई कमरा नंबर 1 लिख देंगे, तारीख लिख देंगे और यहाँ आप पीठासीन अधिकारी के नाम के साइन करा लेंगे। इसी प्रकार से यदि आपको अधिक देखना है तो आप ये ग्राम पंचायत का है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार से मैंने ये ग्राम पंचायत में ये छोड़ दिया है तो उसमें आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। ये ग्राम प्रधान के लिए है, इस प्रकार से भरेंगे। और ये मैंने क्षेत्र पंचायत के लिए भरा है, ये मैंने जिला पंचायत के लिए भरा है। अब चलते हैं प्रपद 25 परिशिष्ट 6 के अनुसार जो भरा जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये देखिए, मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा किस प्रकार से की जाएगी। जिला, यहाँ जिला जो भी जिस जिले में भी आप ड्यूटी दे रहे हैं वो यहाँ जिला आ जाएगा। कि ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत जिसको भी आप वोटिंग करा रहे हैं, पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो जिस जिला जिनके भी आप वोटिंग करा रहे हैं, बैलेट पेपर दे रहे हैं, उसके आप यहाँ पर लिख देंगे, टिक कर देंगे। और यहाँ पर आप क्षेत्र पंचायत का कोड और जिला पंचायत का कोड, क्षेत्र पंचायत का वार्ड और जिला पंचायत का कोड यहाँ पर आप क्रमांक यहाँ पर भर देंगे। जैसे मैंने भरा 12 और दूसरा जिले का भरा है 3। तो यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे प्रधान और सदस्य के वार्ड संख्या। तो यहाँ पर जो आपको आपके बूथ पर वार्ड मिला हुआ है उसको यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। जैसे मैंने किया है 1 to 5, हो सकता है कि आपको 4 to 6 हो तो आप उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। आगे है नीचे मतदान केंद्र स्थल क्रम संख्या। तो यहाँ पर आपका मतदान क्रम संख्या जाएगा, जो भी आपका होगा वो उसको आप लिख देंगे। मतदान केंद्र बड़ा होता है और मतदेय स्थल छोटा होता है। एक मतदान केंद्र के अंतर्गत 4, 5, 8, 10 केंद्र ये मतदेय स्थल हो सकते हैं, इसलिए मतदान केंद्र का क्रमांक छोटा होगा और मतदेय स्थल का संख्या बड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर अंकित किया है काल्पनिक नंबर और यहाँ पर तारीख आ जाएगी। नीचे आ जाते हैं हम और यहाँ देख लीजिए, ये समझने की चीज़ है। यहाँ पर आप प्रत्याशी क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर, और इस साइड में आप प्रत्याशी के अभिकर्ता का साइन कराएंगे। और जैसे नसीर का मतदान अभिकर्ता है हरपाल, उसके यहाँ पर साइन कराएंगे। पार्वती का एजेंट है ध्यानचाम, उसको यहाँ पर कराएंगे। और अलीसा उम्मीदवार है, उसका अभिकर्ता कौन होगा, दिनेश है, उसको यहाँ पर साइन करा लेंगे। तो जिस तरह जो भी एजेंट होगा उस अभिकर्ता होगा उसके साइन यहाँ पर करा लेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई अभिकर्ता साइन करने से इनकार कर दे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर उसका प्रत्याशी का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उस प्रत्याशी के जिसने इनकार किया है उसका अभिकर्ता का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, मध्य स्थल संख्या लिख देंगे, जैसे 2/217 प्राथमिक विद्यालय नानी कमरा नंबर 1। और यहाँ पर आप पीठासीन अधिकारी के साइन करा लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं अनुवर्ती पेटी। अनुवर्ती पेटी क्या होती है, आगे आने वाली पेटी। मतलब जब प्रथम पेटी भर जाती है तो सेकंड पेटी लेते हैं या थर्ड पेटी लेते हैं, तो उस पेटी को हम अनुवर्ती पेटी कहते हैं।
तो मतपेटी के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा किस प्रकार से की जाती है? जैसे प्रथम में की जाती है, लगभग उसी प्रकार से इसमें की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मतदान केंद्र का संख्या और नाम। तो मतदान केंद्र का नाम क्या है, संख्या क्या हो जाएगी? जैसे हमने यहाँ पर लिखी है 58, तो 58 लिख देंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे केंद्र का, जैसे प्राथमिक विद्यालय नानई। और क्योंकि मध्य स्थल का आपका कमरा होगा, और यहाँ चीज समझ लीजिए, मतदेय स्थल में आपका जिसमें आप बैठे वो होगा, और मतदान केंद्र एक पूरा विद्यालय होगा या पाठशाला होगी या जहाँ भी स्थान पर है उसका नाम होगा। ये क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ हम आगे कुछ भी लिखते रहें, लेकिन आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राम पंचायत, यहाँ पर लिख देंगे, तारीख यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप पीठासीन अधिकारी के साइन करा देंगे, कर लेंगे, और यहाँ मतदान अभिकर्ता का जो भी प्रत्याशी होगा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मनीष है, मनीष के अभिकर्ता है अमित, तो यहाँ उसके साइन करा लेंगे जैसे हमने पीछे कराए थे। आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन आ जाती है, यदि कोई किसी प्रत्याशी का अभिकर्ता साइन करने से इनकार कर देता है, उस परिस्थिति में यहाँ प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा, और उस प्रत्याशी के जिसने मना किया, इनकार किया है, उसका नाम हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तारीख, स्थान यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे, मोहर लगा देंगे। जो बूथ आपको मिला हुआ है उसका। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रपत्र 25, मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है, और ये तब भरा जाता है। और इसमें क्या होता है, जिला सामने आपका, इसमें जो भी जनपद, जिस जनपद में भी आप करा रहे हैं वोटिंग, उसमें यहाँ पर जनपद का नाम लिख देंगे, और आगे जिनका भी आप वोटिंग करा रहे हैं, मान लीजिए पंचायत का करा रहे हैं, क्षेत्र का करा रहे हैं, जिला का करा रहे हैं, ग्राम का करा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। और टिक का निशान लगाने के बाद जैसे यहाँ पर आप क्षेत्र पंचायत है तो क्षेत्र पंचायत का यहाँ पर उसका कोड लिख देंगे। इसी प्रकार के जिला पंचायत है, उसका जिला पंचायत का यहाँ लिख देंगे, जैसे 12/3 लिख देंगे, और से फिर यहाँ आप लिखेंगे प्रधान सदस्य वार्ड संख्या। तो जो आप जिस वार्ड पे, जिस बूथ पर आप हैं, वहाँ पर कितने बूथ से कितने वार्ड से कितने वार्ड तक आप करा रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 to 5, हो सकता है कि आपके पास 4 to 6 हो, तो जो भी आपके सामने हो परिस्थिति, उस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। और फिर आगे लिखेंगे आप सदस्य निर्वाचन, मतदान केंद्र, मतदान स्थल। तो मतदान केंद्र बड़ा होता है तो इसका क्रमांक छोटा होगा, और मतदेय स्थल संख्या छोटी होती है। मतदेय स्थल छोटा स्थान होता है, और लेकिन उसका क्रमांक बड़ा होता है। तो 58/217 मतदान का दिनांक लिख देंगे यहाँ पर, जिसमें भी आप क्रमांक करा रहे हैं। ये सब काल्पनिक नंबर हैं, और नीचे आप यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन करा देंगे। और नीचे चलते हैं। यहाँ मतदान अभिकर्ता के, जो भी मतदान अभिकर्ता जिसका भी मतदान अभिकर्ता प्रत्याशी है, प्रत्याशी का नाम यहाँ लिख देंगे, और उसके मतदान अभिकर्ता का जो भी मतदान अभिकर्ता होगा उसके साइन यहाँ पर कराएंगे। जैसे नसीर का अभिकर्ता है हरपाल, और यहाँ हम सिर्फ यहाँ पर नाम लिखेंगे प्रत्याशी के। और यहाँ पार्वती है, पार्वती का अभिकर्ता है ध्यानचांद, यहाँ लिख देंगे। मलिशा का है दिनेश, और मनीष का है अमित, इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि यदि कोई भी अभिकर्ता या प्रत्याशी यहाँ पर साइन करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि कुछ प्रत्याशी स्वयं हो जाते हैं अभिकर्ता, तो अगर कोई मना कर देते हैं तो यहाँ पर हम उनके साइन करा लेंगे, प्रत्याशी हो या
यह अभिकर्ता उसके यहाँ लिखा देंगे और यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मध्य स्थल संख्या लिख देंगे। यहाँ पर हम पीठासीन अधिकारी के साइन कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब चलते हैं प्रथम मतपेटी के भर जाने पर क्या आता है। तो इसे कहते हैं हम प्रपत्र 26 परिशिष्ट 7 अनुवर्ती पेटी। जब हम प्रथम पेटी भर जाती है तो अनुवर्ती पेटी का इस्तेमाल करते हैं, अगली पेटी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी घोषणा इसी प्रकार से करनी पड़ती है। तो देखते हैं मतदान केंद्र का क्रम संख्या 58, काल्पनिक नंबर लिख दिया हमने और आगे लिख दिया हमने प्राथमिक विद्यालय नानई। मतदान स्थल क्रम संख्या और नाम 217 और जो भी आपका हो उसको आप भर देंगे। प्राथमिक विद्यालय नानई कमरा नंबर 1, नीचे लिख देंगे आप ग्राम पंचायत जिसमें भी आप करा रहे हैं उसको लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ नानई लिख दिया है, मतदान और यहाँ दिनांक लिख देंगे। नीचे चलते हैं, नीचे वही प्रक्रिया है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। यहाँ पर प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी के और यहाँ प्रत्याशी के अभिकर्ता, ये जिसे एजेंट कहते हैं, यहाँ उसके साइन करा देंगे। जैसे पार्वती का अभिकर्ता एजेंट है ध्यानचांद और अलीशा का है दिनेश, मनीष का है अमित। इस प्रकार से हम यहाँ इनको भर देंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन करा देंगे और नीचे चलते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता साइन करने के मना कर देता है यहाँ पर, तो हम उसके यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर दिनांक और बूथ संख्या लिख देंगे और मोहर लगा देंगे। पीठासीन अधिकारी के यहाँ साइन हो जाएंगे और जो बूथ की आपको मोहर मिली हुई है उसको आप यहाँ पर लगा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं प्रपत्र 27 परिशिष्ट 8 के अनुसार थाना प्रभारी को शिकायती प्रपत्र। तो ये थाना प्रभारी शिकायती पत्र कब भरा जाता है? ये चैलेंज बोर्ड जब हमारे सामने आती है ये तब भरा जाता है। ये 3 प्रकार, जब चैलेंज बोर्ड का नंबर आता है, हमें किसी परिस्थिति के कारण भरा जाता है, तो ये 3 प्रकार के प्रपत्र भरे जाते हैं। प्रपत्र 27, प्रपत्र 28, प्रपत्र 29। तो प्रपत्र 27 ये थाना प्रभारी शिकायती पत्र होता है और 28 में, प्रपत्र 28 में धनराशि की रसीद काटी जाती है जो आगे हम बताएंगे और 29 में आपत्तिकृत मतों की सूची बनाई जाती है। तो इसमें हम चलते हैं किस प्रकार से करते हैं। यदि कोई प्रकार की कंडीशन बन जाती है, सेवा में थाना प्रभारी जो भी है वहाँ का, उस क्षेत्र का थाना लगता हो, यहाँ उस थाने का नाम भर देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने थाना प्रभारी थाना बहादुरगढ़ गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ भर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ आप भरेंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो मैंने काल्पनिक नंबर भरा है, आप वहाँ को मिलेगा, आपको उसी को भरेंगे। और यहाँ भरेंगे आप मतदान स्थल संख्या। तो मतदान स्थल संख्या जो भी वहाँ पर आपको 58 या 27 जो भी होगी, तो मतदान स्थल यहाँ भर देंगे। प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 भर देंगे और नीचे भरेंगे आप, नीचे आ जाते हैं। ये मेन चीज़ है, मुझे यह सूचित करना है कि श्री श्रीमती, बाकी को आप काट देंगे और इसको सिर्फ रख देंगे यहाँ पर आप। जैसे श्री को रखेंगे, बाद को काट देंगे। कैलाश या आपत्ति करता है एजेंट या प्रत्याशी हो सकता है और इसका ये प्रत्याशी या एजेंट का यहाँ पर ये पापा का नाम है और निवासी ये उसके ग्राम पंचायत का नाम है, नानी है। उस व्यक्ति के पर रूप धारण के बारे में आपत्ति की है जिसे श्री प्रूफ, ये प्रूफ जो भी आप सिक्योरिटी को आप इसे सुपुर्द करेंगे, ये उसका नाम लिखा जाएगा। और नीचे आएगा आपका पीला सिंह सन ऑफ काले सिंह का दावा किया है। यहाँ पर ये नकली वोटर बनने का नाम जो लेकर आया है, जो जिस फर्जी नाम से डाल रहा है वो उसका नाम ये पीला सिंह है। उसका नाम नकली नाम जो जिस नाम से नकली नाम से डाल रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा।
अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है नामावली के वार्ड संख्या 2। जो भी आप जिस वार्ड से भी हो उसको उस वार्ड से भर देंगे। मान लीजिए वार्ड 2 से है वो, तो उसको यहाँ भर देंगे और आगे लिख देंगे क्रम संख्या 49 प्रदर्शित, तो यहाँ जिस क्रम पर भी है उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर नीचे आप लिख देंगे थाने सिंह, यहाँ श्री कर देंगे और यहाँ आप श्री थाने सिंह लिख देंगे। विरोध भारतीय दंड संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन, तो यहाँ पर आप थाने सिंह लिखेंगे जो उसका असली नाम है, यहाँ पर उसका असली नाम लिख देंगे और यहाँ पर जिस नाम से वो वोट डालने जा रहा है उसका यहाँ पर लिख देंगे आप। और यहाँ पर आप स्थान में प्राथमिक विद्यालय नानी, जो भी आप जिस स्थान पर डाल रहे हैं तारीख लिख देंगे और यहाँ पर आप पीठासीन के हस्ताक्षर करा लेंगे। यहाँ पर जिस जनपद में आप काम करा रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप तारीख लिख देंगे और जिस समय आप उस व्यक्ति को थाने सिंह को आप सुपुर्द कर रहे हैं सिक्योरिटी को, उसका तारीख उसका यहाँ पर ये टाइम लिख देंगे और यहाँ पर आप उस सिक्योरिटी वाले का यहाँ साइन करा लेंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलता है चैलेंज वोट का दूसरा प्रपत्र 28 परिशिष्ट 9 के अनुसार निक्षेप धनराशि, जिसमें हमें प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता को जो चैलेंज करता है उसको 5 रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये मनीष अभिकर्ता है, उसका नाम लिखा जाएगा जो भी यहाँ पर चैलेंज करता है और यहाँ ये 5 रुपये भर दिए जाएंगे। अब प्रत्याशी है तो प्रत्याशी का नाम पर टिक करा जाएगा और यदि निर्वाचन अभिकर्ता है तो उस पर करा जाएगा, लेकिन यहाँ अभिकर्ता है तो ये 3 नाम है, 3 चीज़ें प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता। जो भी आपके सामने परिस्थिति होगी आप उस पर टिक करेंगे और नीचे लिखेंगे स्थान, जो भी स्थान है 217 प्राथमिक विद्यालय नानी और यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन कर देंगे, यहाँ दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर आप मतदान स्थल क्रमांक जो भी आपका होगा उसको भर देंगे और यहाँ विकास खंड का नाम भर देंगे। इस प्रकार से ये भरा जाएगा। अब चलते हैं आगे। प्रपत्र 29 परिशिष्ट 10 के अनुसार, तो ये भी आपत्तिकृत, ये भी चैलेंज वोट की स्थिति में आता है। और जब आप मान लीजिए वो आपत्ति सही पाई जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें आपत्ति की एक सूची बनाई जाती है और आपत्ति सूची बनाई जाती है तो इसमें ये बनना पड़ता है। यहाँ पर आप जिस वार्ड से जिस वार्ड तक जो वार्ड आपको मिले हुए हैं उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे और यहाँ पर जिस ग्राम में आप काम करा रहे हैं ड्यूटी है उसको यहाँ लिख देंगे और ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। यहाँ आप क्रमांक लिख देंगे उसका जिस मतदान स्थल पर आप हैं और यहाँ पर उस स्थान का नाम लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, मेन चीज़ पर आ जाते हैं। ये क्रम संख्या मतदाता का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और मतदाता सूची में क्रमांक उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान है उसको आप यहाँ पर उसका ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके साइन यहाँ पर आ जाएंगे और जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति का पता यहाँ पर आ जाएगा। जिस ग्राम में भी आप करा रहे हैं, मान लीजिए नानी है तो नानी कर देंगे। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम आप प्रत्याशी अथवा अभिकर्ता से नहीं पूछेंगे, जो लाइन में लगे होंगे उनसे आप मालूम करेंगे और उसका नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। आपत्तिकर्ता का नाम यहाँ पर होगा, मान लीजिए आपत्तिकर्ता है जो भी प्रत्याशी या अभिकर्ता है जो चैलेंज कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा आपत्ति और उसके आपत्तिकर्ता का साइन यहाँ पर आ जाएंगे और पीठासीन अधिकारी का आदेश उसमें क्या आया
उसको आप यहाँ पाया, सही पाया गया। आपत्ति कैसी पाई गई? सही पाई गई। जब सही पाई जाएगी तभी आप इस सूची का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप मतदान स्थान का नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम के साइन यहाँ पर हो जाएंगे। और ये कंडीशन कब आती है ये देख लीजिए। आपत्ति सही पाए जाने पर 5 रुपये वापस कर दिए जाते हैं तथा जिस प्रकार से यहाँ रामा है जिस पर चैलेंज किया गया है उसको आप पुलिस के हवाले कर देंगे। तो दूसरी कंडीशन आती है आपत्ति गलत पाए जाने पर तब 5 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और वोटर को सामान्य रूप से वोटिंग कराई जाएगी, उसकी मतपेटी में वोट डलवाई जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आगे चलते हैं। ये टेंडर वोट है। तो टेंडर वोटों में क्या आता है यहाँ देख लीजिए। टेंडर वोट वो वोट होती है जिसमें कोई वोटर आया प्रथम मतदान अधिकारी के पास, उसने चेक किया कि आपकी वोट तो पहले ही डल चुकी है, तो वो कहता है मैं अपनी वोट डालूंगा, मैं सही हूँ, और वो सही पाया जाता है तो तब ये टेंडर वोट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है इसकी वोट को मतपेटी में नहीं डाला जाता है, इसकी वोट को अलग से लिफाफे में डाला जाता है। यहाँ देखिए किस प्रकार से करा जाता है। मतदाता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मतदाता का नाम लिखेंगे, मतदाता सूची में क्रमांक है उसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ उस पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है तो नानी है तो नानी लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निवेदित मतपत्र क्रमांक जो आपको गड्डी मिली हुई हैं, जो सबसे लास्ट क्रमांक होगा आपको प्राप्त मतदाता पत्र में, तो उसका आप 4 बैलेट पेपर मिलेंगे आपको। तो प्रत्येक बैलेट पेपर का अंतिम आप बैलेट पेपर हटाएंगे पीछे से और उसका क्रमांक यहाँ अंकित कर देंगे। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने पहले ही यहाँ डाल चुका है उसके चारों बैलेट पेपर का अंतिम क्रमांक, उसका अंतिम नहीं होगा, उसका क्रमांक यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा। और जैसे यहाँ पर यह मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा या निशान, तो मतदाता यहाँ पर कौन है? किशोर है, तो यहाँ किशोर है तो यहाँ भी किशोर के ही साइन किए जाएंगे। ये समझने वाली बात है, ये मिस्टेक से हो गया था। तो यहाँ पर जो किशोर है तो यहाँ भी किशोर के ही साइन किए जाएंगे। आगे चलते हैं। स्थान 217 ये वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन आ जाएंगे। और इन चारों मतपत्रों को आप जो उचित